मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम बितान पुस्तक के पाठ राजस्थान की रजत बूंदे का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक अनुपम मिश्र हैं। उनका जीवन परिचय और सारांश इस प्रकार से है। जीवन परिचय उनका अनुपम मिश्र द्वारा लिखित देखिए प्रस्तुत पाठ पर्यावरण तथा भारत की भौगोलिक स्थिति पर आधारित है। अनुपम गांधीवादी पर्यावरणविद हैं। गांधी शांति प्रतिष्ठान में उन्होंने पर्यावरण कक्ष की स्थापना की है। बाढ़ के पानी का प्रबंधन यानी एकत्रित करने के लिए और तालाबों द्वारा उसके संरक्षण, उसके विकास को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने उसके विकास का कार्य किया है। पर्यावरण से संबंधित जो आप देखेंगे कि हमारे लेखक रहे हैं और उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है, इस पाठ में आप अच्छे से उनके जीवन परिचय से ही आप अवगत हो रहे हैं, उसी में ही काफ़ी कुछ पता चल रहा है। इसी के साथ साथ उन्होंने देखिए चिपको आंदोलन में जंगलों को बचाने में भी अपना सहयोग प्रदान किया है। जब पेड़ काटे जा रहे थे, ये घटनाएं ज़्यादातर आप देखेंगे उत्तराखंड की थी, जहाँ पर चिपको आंदोलन और जंगलों को बचाने के कार्य किए जा रहे थे। इससे बहुत सारे जो थे समाज सेवी भी जुड़े हुए थे। 2011 में देखिए उनको जमुनालाल बजाज पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। और पाठ का सार इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ उनकी पुस्तक देखिए राजस्थान की रजत बूंदों का एक छोटा सा अंश है। ये पूरा भाग आप नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी एक छोटी सी कड़ी जिसे हम कह सकते हैं वो है मरुस्थल में जल की महत्ता क्या है। अमृत के स्रोत तालाब, कुएं इत्यादि जो जल प्रदान करते हैं वे कैसे हैं, हमारे लिए अमृत के तुल्य हैं, अमृत के समान हैं। कुएं बनाने वाले चेलवांजी एक हैं, यानी कि बनाने वाले आप देखेंगे कि एक जाति होगी वहाँ पर राजस्थान में, के बारे में भी विशेष वर्णन लेखक के माध्यम से उनकी कड़ी मेहनत और साहस को देखते हुए किया गया है। कुएं का निर्माण राजस्थान में इनके द्वारा रेत में समाये वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यह लोग इस कार्य को करने में अत्यंत निपुण और सक्षम होते हैं। कुएं की खुदाई के काम को देखिए चेजा कहते हैं। कुएं और कुएं में अंतर होता है। कुएं का व्यास देखिए, चौड़ाई जिसे व्यास कहा जाता है, मैथ्स में व्यास शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, बड़ा, और कुएं का व्यास देखिए छोटा होता है। उसका जो मुंह कहा जाए उसे, वो थोड़े पतले आकार के छोटे होते हैं। ये कुएं शब्द देखिए एक स्त्रीलिंग शब्द है। कुएं शब्द, कुएं में जल एकत्रित होता है। इसमें पानी ना तो भूमि की सतह पर बहने वाला होता है, ना भूतल है। यह जल रेत में अंदर धीरे धीरे एकत्रित हुआ जल है। चेलवांजी क्या करते हैं, अत्यंत ही मेहनत से इस कुएं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, कुएं को बनाते हैं। उसमें ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं। फावड़े छोटे औजारों से कम व्यास में इसका निर्माण किया जाता है। एक व्यक्ति अंदर घुस करके उसे खोदने का कार्य करता है और बहुत मुश्किल कार्य होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं चौड़ाई उसकी कम है और गहराई ज़्यादा होती है। बहुत सारे शब्दों को मैं देखिए आपके उसमें न लिखे होने पर भी मैं आपको उससे अवगत कराती रहती हूँ, तो इसलिए उसको आप समझते रहेंगे, उनका समावेश आप कर सकते हैं। कुएं की गहराई बढ़ती जाती है तो गर्मी भी बढ़ती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंदर हवा उसके नहीं जाती है। इस गर्मी को दूर करने के लिए ऊपर से रेत हवा के साथ जो है वो डाली जाती है, और जो जब वो रेत हवा से नीचे जाती है तो क्या होती है, वो गर्मी को कम करती है, वो ऐसा कहते हैं। चेलवांजी अपने सिर पर देखिए धातु का टोप लगाते हैं, जैसे हेलमेट लगाते हैं उस तरह का, ठीक है। तो जिससे कि उनके सिर पर देखिए यहाँ पर शब्द गलत लिख गया है, सिर पर चोट न लगे, पत्थर न गिरे इत्यादि, और रेत न गिरे, उससे वो बचने के लिए ये प्रयास करते हैं, सिर को ढके रहते हैं। यहाँ पर यदि वर्षा अधिक होती है तो भी वह पानी कहाँ, भूमि में समा जाता है। जमीन पर आप पानी देखते हैं कि मैदानी भाग जो हमारे हैं बहुत से, जहाँ पर जमीन पर भूमि पर जो है मिट्टी के और बालू में अंतर है, इसलिए बालू वाली ज़मीन जल्दी पानी सोख लेती है। तो इसका भी वर्णन किया गया। वहाँ की राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, ये पूर्णतः आप उससे अवगत हो रहे हैं, आपको ज्ञात हो रही है किस प्रकार की है, क्योंकि रेत बालू उसे अपने अंदर खींच लेता है पानी को। कुएं खोदते समय कभी कभी देखते हैं खड़िया पत्थर की मिट्टी भी मिलती है, वह जल को रोकती है। यहाँ की मिट्टी में दरारें नहीं पड़ती हैं। जो सूखी मिट्टी होती है उसमें दरार मिट्टी वाले में पड़ जाती है, बालू वाली मिट्टी में दरारें कम पड़ती हैं, ऐसा माना जा रहा है। वह जल को रोकती है, दरारें नहीं पड़ती हैं। रेत के कण क्या होते हैं, आपस में चिपके रहते हैं, तथा जमीन के भीतर पानी जो है वो चला जाता है, समा जाता है।
रेत में समाई नमी पानी के रूप में क्या हो जाती है, नीचे जा कर के पानी इकट्ठा होता रहता है, ऊपर से धूप से वो सूखता नहीं है और वो रूप बदल लेता है, और यही पानी अमृत जैसा मीठा होता है तथा वहाँ के लोगों की क्या करता है, प्यास बुझाता है। इस प्रकार से आपने जो है सार पढ़ा, और इसमें आप देख रहे हैं कि पानी के 3 तरह के पानी की बात भी की जा रही है। तो 3 तरह के पानी की जो बात की जा रही है उसमें पालर पानी, जो 3 पानी है उसमें क्या मुख्य है। तो बारिश का पानी जो बहकर तालाब या नदी में जाता है, एकत्रित होता है, वह पानी पालर पानी कहलाता है। फिर है देखिए पाताल पानी। पाताल की बात भी आप समझते होंगे। वर्षा का जल जो जमीन में चला जाता है, जो भूजल बन जाता है, भूमि के नीचे चला जाता है, कुओं ट्यूबवेल के माध्यम से प्राप्त होता है, वह जल पाताल पानी कहलाता है। इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। और रजानी पानी देखिए, वर्षा का जल जो रेत या बालू में जाता तो है, परंतु खड़िया मिट्टी की परत के कारण या पत्थरों के कारण नीचे नहीं जाता है। वहाँ पर देखिए छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, पथरीली भूमि भी है, रेत भी है, और आप देख रहे हैं कि कुछ संगमरमर के पहाड़ भी पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए वहाँ की भौगोलिक स्थिति को से भी आप थोड़ा सा जान सकते हैं। और रेत में समा जाता है, यह जल रेजानी पानी कहलाता है। चेलवांजी इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो इसकी खुदाई का काम करते हैं। और खुदाई सफल होने पर इन लोगों को कई प्रकार की भेंट दी जाती है तथा उत्सव मनाए जाते हैं। कुएं से पानी खींचने के लिए गराड़ी भी लगाई जाती है। इस प्रकार से आपने पाठ का सार पढ़ा, लेखक का परिचय पढ़ा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।